Hello to all the students of class 8. In today's English class, we'll be doing the explanation of the other half of the chapter. Half of the chapter we have already completed, and now I'll be starting with the another half of the explanation of this chapter with you all. Okay, so let's get started. The St. Martin summer is followed by cloudy and gloomy weather. It rains day and night. The bare trees weep and the wind is damp and cold. वो कह रहे हैं कि जो सेंट मार्टिन्स की जो गर्मियाँ होती हैं वहाँ पे बहुत ही क्लाउडी वेदर होता है और ग्लूमी वेदर होता है. वहाँ दिन में और रात में बारिश होती रहती है. पेड़ जो कहते हैं कि ट्रीज वीप का मतलब है यहाँ पे कि पेड़ों पर पत्तियाँ नहीं हैं, बेर हैं, खाली हैं और वह ऐसा लगता है जैसे रो रहे हों. जब बारिश की बूंदें टपकती हैं उनमें से जैसे वो रो रहे हों. द विंड इज़ डैम्प एंड कोल्ड, और जो हवा है वो डैम्प है, मतलब उसमें बहुत मॉइस्चर है, पानी है और वह बहुत ठंडी है. द डॉग्स, द हॉर्सेस एंड द फाउल्स ऑल आर वेट, डिप्रेस्ड एंड डाउनकास्ट. और जो भी एनिमल्स हैं वहाँ पे वो सब क्या है, गीले हो रखे हैं, डिप्रेस्ड है और उनका मूड ठीक नहीं है, जैसे परेशान है वो. देयर इज़ नो वेयर टू वॉक, और कोई जगह नहीं है वहाँ जहाँ पे आप वॉक कर सकें. वन कैन नॉट गो आउट फॉर डेज टुगेदर, और आप बहुत दिनों तक बाहर भी नहीं जा सकते. वन हैज़ टू पेस अप एंड डाउन द रूम लुकिंग डेस्परेटली एट द ग्रे विंडो. इट इज़ ड्रेरी. वो कह रहे हैं आप बस क्या कर सकते हो, एक ही कमरे में ऊपर से नीचे, एक ही घर में एक ही जगह आप इधर से उधर जा सकते हो, ठीक है. और लुकिंग डेस्परेटली एट द ग्रे विंडो, और निराशा से, दुख से बस एक विंडो की तरफ देखते रहो. इट इज़ ड्रेरी मतलब यह बहुत डरावना है. Ivan Dmitrich stopped and looked at his wife. He said, I should go abroad, you know, Masha. इवान डिमिट्रिक बीच में रुकते हैं और अपनी पत्नी की तरफ देख के बोलते हैं कि मुझे अब्रॉड जाना चाहिए, मुझे कहीं विदेश जाना चाहिए, तुम्हें पता है माशा. He began thinking how nice it would be in late autumn to go abroad somewhere to the south of France, to Italy and to India. और वो ये सोचने लग जाते हैं कि जब लेट ऑटम मतलब जब ऑटम थोड़ा निकल जाएगा तब कहीं अपने देश से कहीं बाहर जाना अच्छा रहेगा. कहाँ, या तो साउथ ऑफ फ्रांस में या फिर इटली या फिर इंडिया. I should certainly go abroad too, his wife said. But look at the number of the ticket. वो कहती हैं कि हाँ, मुझे, उनकी वाइफ कहती है हाँ मुझे भी कहीं विदेश जाना चाहिए, अब्रॉड जाना चाहिए, लेकिन पहले नंबर ऑफ़ टिकट देख लेते हैं कि हमारे टिकट का नंबर निकला भी है या नहीं. वेट ही सेड एंड वॉकड अबाउट द रूम एंड वेंट ऑन थिंकिंग. वो कहते हैं रुको रुको, और रूम में इधर उधर चलने लगते हैं और फिर से सोचने लगते हैं. What if his wife really did go abroad? और सोचते हैं कि क्या होगा अगर उनकी वाइफ सच में कहीं विदेश चली जाती हैं तो. It is pleasant to travel alone or in the society of light, careless women who live in the present and not such as think and talk all the journey about nothing but their children, sigh and tremble with dismay over every farthing. वो कहते हैं कि हाँ, अकेला ट्रैवल करने में मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन वो कहते हैं कि इन द सोसाइटी ऑफ लाइट केयरलेस वुमेन हु लिव इन प्रेजेंट. ये जो औरतें हैं वो कहते हैं केयरलेस वुमेन कह रहे हैं वो कहते हैं कि ये और कुछ नहीं सोचेंगी ज़्यादा, और पूरी जर्नी में सिर्फ किसके बारे में बात करेंगी, अपने बच्चों के बारे में, ठीक है. इससे ज़्यादा वे आगे कुछ नहीं सोच सकती. इवान डिमिट्रिक इमेजिन हिज वाइफ इन द ट्रेन विद मल्टीट्यूड ऑफ पार्सल बास्केट्स एंड बैग. और इवान डिमिट्रिक इमेजिन करते हैं कि अपनी पत्नी को ट्रेन में कि उनके पास बहुत सारे, मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारे पार्सल्स हैं, टोकरियां हैं और बैग्स हैं. शी वुड बी साइंग ओवर समथिंग, कंप्लेनिंग दैट द ट्रेन मेड हर हेड एक, दैट शी हैड स्पेंड सो मच मनी. और वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ और कुछ नहीं करेंगी, बस वो ये कहेंगी कि जो ट्रेन की जर्नी थी उस बारे में कंप्लेन करेंगी कि उससे उनके सर में दर्द हो गया और उन्होंने इतने सारे अपनी इस जर्नी में पैसे खर्च करे थे. शी वुड begrudge me every farthing, he thought with a glance at his wife. The lottery ticket is hers, not mine. और वो सोचते हैं
कि जो लॉटरी का टिकट है वो मेरा नहीं है, उनका है. बिसाइड, what is the use of her going abroad? What does she want there? She would shut herself up in the hotel and not let me out of her sight. I know. वो कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि जो लॉटरी का टिकट है वो मेरा नहीं है, मेरी वाइफ का है, लेकिन वो कहीं अब्रॉड जाके करेंगी क्या, उन्हें चाहिए क्या वहाँ जाकर? वो बस क्या करेंगी, अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लेंगी और मुझे भी बाहर नहीं जाने देंगी और अपने नज़रों के सामने रखेंगी. And for the first time in his life, his mind dwelt on the fact that his wife had grown elderly and plain, and that she was saturated through and through with the smell of cooking, while he was still young, fresh and healthy, and might well have got married again. और इवान डिमिट्रिक अपने आप को क्या सोचते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं अब वो बुढ़ी हो गई हैं, ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हैं. उन्हें बस क्या पसंद है, खाना बनाना. यहाँ पे स्मेल ऑफ कुकिंग से मतलब है कि बस उन्हें उनका खाना बन जाए, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है. और अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि मैं अभी भी बहुत यंग हूँ, फ्रेश हूँ, हेल्दी हूँ, ठीक है, और मेरी तो अभी भी दोबारा शादी हो सकती है. Of course, all that is silly nonsense, he thought, but why should she go abroad? वो कहते हैं हाँ ये सब बेकार की बातें हैं, नॉनसेंस है, और उनकी वाइफ को अब्रॉड क्यों जाना है? What would she make of it? और वो वहाँ जाके करेंगी क्या? And yet she would go, of course, I can fancy. In reality, it is all one to her. वो कह रहे हैं कि मुझे ये भी पता है कि वो ज़रूर जाएंगी, और इन रियलिटी इट इज़ ऑल वन टू हर, वेदर इट इज़ नेपल्स और क्लिन. या तो वो नेपल्स जाएंगी या फिर वो क्लिन जाएंगी. शी वुड ओनली बी इन माई वे. बस मेरे रास्ते में आना है, मेरी बातों के बीच में आना है. आई शुड बी डिपेंडेंट अपॉन हर. आई कैन फैंसी हाउ लाइक अ रेगुलर वुमेन शी विल लॉक द मनी अप एज सुन एज शी गेट्स इट. और वो कहते हैं कि मेरे को डिपेंडेंट होना है, और मुझे ये भी पता है बाकी सभी औरतों की तरह, रेगुलर विमेन मतलब बाकी सभी औरतें क्या करती हैं, वो कह रहे हैं उनकी तरह वो क्या करेंगी, इस अपने पैसे को कहीं ताले में बंद करके रख देंगी. शी विल लुक आफ्टर हर रिलेशन एंड ग्रज मी एवरी फादिंग. और वो कुछ नहीं करेंगी, वो क्या करेंगी, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च कर देंगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगी, ठीक है. Ivan Dimitric thought of her relations. All those wrecked brothers and sisters and aunts and uncles would come crawling about as soon as they heard of winning ticket. वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, अब वो एक और इमेजिनेशन में चले गए, एक और थिंकिंग में चले गए. वो अब अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगे. वो कहते हैं all those wrecked brothers, wrecked मतलब निकम्मा, किसी काम का ना हो जो. वो कहते हैं अब अपनी पत्नी के भाई बहन अंकल आंटी के बारे में सोचते हैं कि अब देखना वो सब अपने घुटनों पे चलते हुए आएंगे जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा कि हमने लॉटरी का टिकट जीत लिया है. वुड बिगिन विनिंग लाइक बेगर्स, और गरीबों की तरह आके हमारे आगे रोने लगेंगे. इवान डिमिट्रिक रिमेंबर्ड हिज ओन रिलेशंस एंड देयर फेसेस. और फिर इवान डिमिट्रिक को अपने रिलेशंस के बारे में और उनके चेहरे याद आने लगे. एट विच ही हैड लुक्ड इम्पार्शली इन द पास्ट. और इनको वो पहले भी ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे अपने रिश्तेदारों के ऊपर. स्ट्रक हिम नाउ एज रिपल्सिव एंड हेटफुल. और वो जैसे उनके टूवर्ड्स पहले भी हेटफुल थे और उनसे दूर रहना चाहते थे. रिपल्सिव का मतलब है दूर रहना चाहना, तो ऐसे ही वे अब भी हैं. And his wife's face too struck him as repulsive and hateful. और अब उन्हें अपनी पत्नी का चेहरा भी ऐसे ही बाकी रिश्तेदारों की तरह रिपल्सिव और हेटफुल लग रहा था. Anger surged up in his heart against her. और गुस्सा उनके दिल में अपनी पत्नी के लिए बढ़ रहा था. ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वे अपने टिकट का जीता हुआ पैसा मिस्टर इवान को नहीं देंगी. ओके. He thought malignantly, she knows nothing about money and so she is stingy. वो कहते हैं कि बहुत ही सख्ताई से वे ऐसा सोचते हैं
और कहते हैं कि इनको अपनी पत्नी के बारे में कि इन्हें पैसे के बारे में कुछ नहीं पता और ये सिर्फ कंजूस हैं। स्टिंगी मतलब कंजूस। इफ़ शी won it, she would give me 100 rubles and put the rest under lock and key। वो कह रहे हैं कि अगर ये लॉटरी की टिकट जीत जाती है तो ये सिर्फ मुझे 100 रबल्स देंगी, जैसे हम रुपया कहते हैं ऐसे 100 रबल्स, और बाकी का सब अपने ताले और चाबी के अंदर रख देंगी। एंड ही लुक्ड एट हिज वाइफ नॉट विद अ स्माइल नाउ बट विद हेट्रेड। अब वो अपनी पत्नी की तरफ एक स्माइल से नहीं देख रहे बल्कि घृणा से देख रहे हैं। शी ग्लैंस एट हिम टू, और वह भी उन्हें देख रही हैं, ऑल्सो विद हेट्रेड एंड एंगर, और वो भी गुस्से से और नफरत के, घृणा के साथ। शी हैड हर ओन डे ड्रीम्स, हर ओन प्लान्स, हर ओन रिफ्लेक्शंस। शी अंडरस्टूड परफेक्टली वेल वॉट अर हस्बैंड्स ड्रीम्स वर। वो खुद से भी दिन में सपने देख रही हैं, उनके खुद के कुछ प्लान्स हैं और खुद के कुछ रिफ्लेक्शंस हैं। और वो ये समझ गई हैं कि उनके हस्बैंड के क्या ड्रीम्स हैं। शी न्यू हु वुड बी द फर्स्ट थिंग टू who would be the first to try to grab her winnings। और उन्हें ये भी पता है कि अगर वे जीत गई तो सबसे पहले उनसे उनके लॉटरी के पैसे कौन छीनेगा, मतलब वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही हैं ऐसा। इट्स वेरी नाइस मेकिंग डे ड्रीम्स एट अदर पीपल्स एक्सपेंस इज़ वॉट हर आइज एक्सप्रेस्ड। और उनकी आंखें कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब आप दिन में सपने देखते हैं और कि आप दूसरे के पैसे पर मज़े करेंगे। वो अपने हस्बैंड के लिए कह रही हैं कि आप जो अपने मन में कि आप जो दिन में सपने देख रहे हो ये सोच के कि आप मेरे पैसे पे मज़े करोगे, ये बहुत अच्छा है। नो डोंट यू डेयर। हर हस्बैंड अंडरस्टूड हर लुक, और उनके जो हस्बैंड है इवान, वे समझ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेट्रेड began stirring in his breast, and in order to annoy his wife he glanced quickly to spite her at the 4th page of the newspaper and read out triumphantly। और वे भी अपनी पत्नी के जब इस लुक को समझ जाते हैं तो उनके अंदर घृणा की भावना और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए वो जल्दी से क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर के 4थे पेज को खोलते हैं और ऐसे तेज से बोलते हैं जैसे जब जीतते हैं तब बोलते हैं। तो बोलते हैं सीरीज़ 9499 नंबर 46 नॉट 26, मतलब उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि सीरीज़ का नंबर तो वही है लेकिन नंबर 46 जीता है, ना कि नंबर 26 जीता। Hatred and hope both disappeared at once, and it began immediately to seem to Ivan Dmitrich and his wife that their rooms were dark and small and low-pitched, that the supper they had been eating was not doing them good but lying heavy on their stomachs, that the evenings were long and wearisome। वो कहते हैं एक साथ जैसे ही वो सुनते हैं कि 46 नंबर जीता है, 26 नहीं जीता, दोनों के अंदर से एक दूसरे के लिए जो घृणा थी और जो ये उम्मीद थी कि हाँ वो जीतेंगे, वो दोनों ख़त्म हो गई। और दोनों को ही इमिडिएटली तुरंत यह लगने लगा कि उनके घर के कमरे बहुत डार्क हैं, छोटे हैं और लो पिच्ड है, मतलब आवाज़ भी वहाँ गूंजती है, कम आती है। दैट द सपर, और जो उन्होंने खाना खाया है वह भी आज उनके साथ अच्छा नहीं किया, मतलब कि सपर वॉज नॉट डूइंग गुड का टू देम है कि उन्होंने आज खाना भी ढंग से इन्जॉय नहीं किया है, बल्कि उनके स्टमक्स पे बहुत हैवी लग रहा है। जैसे होता है ना, आप खाना खाते हैं और शायद आपको पसंद ना आए तो आपको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हैवी हो रहा है। और वह शाम जो थी वो भी बहुत लंबी थी और वेयरिसम का मतलब होता है बहुत टायर्ड, मतलब आप बहुत थकान से भरी हुई। आप देख रहे हो दोनों के सपने कैसे टूट गए। अभी तक दोनों एक दूसरे के बारे में इतना गलत सोच रहे थे, इतनी हेट्रेड आ गई थी दोनों के अंदर, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो लॉटरी नहीं जीते हैं, दोनों एकदम से नॉर्मल हो गए। What the devil's the meaning of it, said Ivan Dmitrich, beginning to be ill humoured। और वो कहते हैं कि इस डेविल का मतलब क्या है। वो लॉटरी की बात कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो कितने मजाकिया हैं।
Wherever one step, there are bits of paper under one's feet, crumbs, husk. The room are never swept. One is simply forced to go out. Damnation took my soul entirely. I shall go and hang myself on the first aspen tree. अब क्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी देखता हूँ वहीं पे, अब वो चिढ़ गए हैं थोड़े, हर जगह कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे पेपर पड़े हुए हैं, क्रम्स पड़े हुए हैं, और हस्क, हस्क मतलब धूल भी कह सकते हैं, और या फिर जैसे जब घर में चावल वगैरह छानते हैं तो छोटे छोटे वो निकलते हैं, जैसे उसके पत्ते जैसे छोटे छोटे, मम्मी को कभी आपने गेहूँ साफ़ करते हुए देखा होगा तो उसको बोलते हैं हस्क। द रूम्स आर नेवर स्वेप्ट, और कह रहे हैं कि कमरे कभी घर के साफ़ ही नहीं हुए हैं, इसलिए तो एक वन इज सिंपली फोर्स टू गो आउट, इसलिए तो एक इंसान बाहर जाना चाहता है। और वो कहते हैं डैमनेशन टुक माई सोल एंटायरली, वो कहते हैं कि जो निंदा है, मतलब एक जो दिल की संतुष्टि नहीं हुई है वो मेरे सोल को तंग कर देती है, एंड इट टेक्स माई सोल एंटायरली। आई शैल गो एंड हैंग माई सेल्फ ऑन द फर्स्ट एस्पेन ट्री, और मैं बाहर जाता हूँ और मेरे को जो भी पहला एस्पेन ट्री दिखता है मुझे अपने आप को वहाँ टांग देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस स्टोरी सेज कि हमें अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो एकदम से दोनों कितने इमेजिनेशन में चले जाते हैं हस्बैंड वाइफ, और अपने ही हस्बैंड और अपनी ही वाइफ के लिए दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इतनी घृणा पैदा हो जाती है कि दोनों पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वे पैसे नहीं जीते तो दोनों एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, सो in today's class I'll be reading out to you some of the difficult words of this chapter, so that at home you can find out their meanings, and also you will be learning the spellings of those. First is supper, then mockery, then skepticism, hurriedly, dosh, tingling, astonished, probability, bewildered, imagination, poetical, despondently, saturated, grudge. ओके, आप इन सब की मीनिंग्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। रेग्ड, crawling, winning, repulsive, malignantly, stingy, triumphantly and damnation। ये 22 वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर के। आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, प्लस इनके वर्ड मीनिंग्स आप ढूंढ कर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।